ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोवे सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंडार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हीनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल नहीं हो पाया था, कल कुछ प्रोग्राम की वजह से हम गए थे, स्वाध्याय चुक गए थे। 98 नंबर का श्लोक हम आज पढ़ेंगे। 97 का श्लोक परसों पूरा हुआ था। क्या बात हुई थी 97 में? क्या बात आई थी कि जो प्रकाश है वो प्रकाश दीपक का ही है। दीपक और प्रकाश दोनों अभिन्न है, यानी कि वो दीपक है, वो स्वप्रकाशक भी है और पर प्रकाशक भी है। ऐसे मेरा आत्मा, मेरा ज्ञान स्वप्रकाशक तो है ही, लेकिन पर प्रकाशक भी है। ज्ञानी पर प्रकाशक में पर सब दिखता है, उसमें ज्ञानी रुचते नहीं है, वहाँ पे रुकते नहीं है, उसको अपनापन करते नहीं है, इसके लिए वो शांत है। और अज्ञानी पर पदार्थ में रुकते हैं, झुकते हैं, उसमें एक में हो गए हैं, तो वो बरोबर अपना कार्य करते हैं। गाथा क्रमांक यानी कि श्लोक क्रमांक 98 नंबर में उसका फल बताते हैं। तुम यदि ज्ञान स्वरूप में रहते हो, ज्ञान स्वभावी आत्मा में रहते हो, तो उसका फल बताते हैं। फल क्या है उसका? उसका फल बतलाओ श्री महाराज। जिनवाणी पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि स्वयं में रहने से कर्म जल जाते हैं, कर्म चले जाते हैं, कर्म नाश हो जाते हैं। बांस पे रगड़ता है और स्वयं आग प्रज्वलित हो जाती है। जंगल में आग किसने लगाई? तो बोलते कि भाई वो ऑटोमेटिक लग गई। ऑटोमेटिक कैसे लग गई? तो इंडिकेशन आता है कि भाई ये आग बांस के ऊपर बांस रगड़ने से, पत्थर के ऊपर पत्थर मारने से आग प्रकटती है, और वो आग विकराल स्वरूप भी ले सकती है। ऐसा हो सकता है। वो तो उदाहरण है, उदाहरण में हमें प्रवेश नहीं करना है। हमें तो हमारा आत्म स्वभाव प्राप्त करने के लिए हमारे आत्मा का ही आश्रय लेना पड़ेगा, और किसी का आश्रय लेने का कोई आवश्यकता नहीं, मतलब कोई है ही नहीं। तेरे आत्मा के अलावा तेरा कुछ है ही नहीं। क्या बात कर दो? हाँ, तेरे आत्मा के जो राग द्वेष मोह, राग द्वेष विकारी भाव, शरीर आदि, नो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, कुछ भी तेरा नहीं है। तीन शब्दों में सब कुछ आ गया।
नहीं है। तू ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान स्वभावी था, ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान स्वभावी रहेगा। दोनों तीनों तीन में है और है। भूतकाल में भी ज्ञान स्वभावी है, वर्तमान में भी ज्ञान स्वभावी है और भविष्य में भी ज्ञान स्वभावी ही है। ऐसा है। देखो ये 98 नंबर का श्लोक प्रारंभ करते हैं हम। देखो उत्थानी का पढ़ते हैं। अब अभिन्न आत्मा की उपासना का फल कहते हैं। अभिन्न आत्मा की उपासना का फल कहते हैं। देखो क्या कहते हैं 98 नंबर का श्लोक में। उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मिथ्यात्वा आत्मात्मामेव जायते ज्ञेयर्थातरु। निज आत्म के ध्यान से स्वयं बने प्रभु आप, बास रगड़ से बास में स्वयं प्रकट हो आ। क्या कहते हैं? निज आत्म के ध्यान से स्वयं बने प्रभु आप, बास रगड़ से बास में स्वयं प्रकट हो आग। आग स्वयं प्रकट होती है, इसने कोई आग प्रगटाई नहीं है। देखो अथवा आत्मा, यह आत्मा आत्मानम अपने चित्त स्वरूप को ही उपास्य चिदानंदमय रूप से आराधना करके परमः परमात्मा जायते हो जाता है। जैसे तरु बांस का वृक्ष आत्मानम अपने को आत्मेव अपने से ही मिथ्यात्वा रगड़कर अग्निः अग्नि रूप जायते हो जाता है। अग्नि कहाँ से प्रज्वलित होती है? कि स्वयं से रगड़कर। ये जो लाइटर होता है, लाइटर हम लोग गैस चालू करते हैं तो लाइटर में तो कुछ सेल भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता है। तो लाइटर का जो है ना, लाइटर को हम दबाते हैं, ऊपर से ऐसा दबाते हैं, तो वो स्वयं को रगड़कर और आगे की कणी आती है और वो आगे की कणी गैस को पकड़ लेती है। कहाँ कुछ सेल कुछ नहीं रहते। कभी सेल डाला है क्या? वो ऐसी है कि ये यहाँ से दबाया तो वो दबाने से वो वहाँ से कणी निकलती है। तो ऐसे आत्मा में रहने से, आत्मा में रहने से बाहर में क्या है? कुछ नहीं है। अपनी ज्ञान कला खुल जाती है। बाहर में सब कुछ बाहर है और मेरे में है वो मेरा ही है। ऐसा देखो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि तुझे अपना स्वभाव प्रकट करने के लिए, तेरा ज्ञान पूर्ण ज्ञान प्रकट करने के लिए, तेरा वितराग स्वभाव प्रकट करने के लिए तेरे को किसी की अवलंबन की जरूरत नहीं है। बांस को रगड़कर वो आग पैदा होती है। तो इसमें क्या हुआ भाई? बांस को रगड़ने से क्या होता है कि आग पैदा हो जाती है और वो आग भयानक स्वरूप को जाने तो वो अपने को नहीं देखना है। यहाँ पे तो स्वयं से आचार्य देव का उदाहरण कितने तक्षण रहते हैं। तू तेरे आत्मा स्वयं आत्मा है, आत्मा में रहेगा। देखो तू आत्मा में नहीं रहे, परद्रव्य में रहे तो भी परद्रव्य तेरा एक अंश भी तेरा होने वाला नहीं है, एक समय भी तेरा होने वाला नहीं है। परद्रव्य और तेरे के बीच में अत्यंताभाव है, कोई हिसाब से वो होने वाला नहीं है। तू चाहे माने चाहे न माने। बहुत ही गंभीर बात है। ठीक है। अथवा आत्मा का ही अर्थात चिदानंदमय चित्त स्वरूप की ही उपासना करके आत्मा परम अर्थात परमात्मा होता है। इसी अर्थ का समर्थन दृष्टांत द्वारा करके कहते हैं कि रगड़ कर इत्यादि, यानी कि जैसे अपने आप ही मत कर, रगड़ कर, घिस कर वृक्ष
अर्थात वृक्ष रूप स्वभाव स्वतः ही अग्नि रूप हो जाता है, उसी तरह आत्मा को ही मथ कर उपासित कर परमात्मा हो जाता है। शरण किसकी शरण? चित्ताली शरणम पवज्जामि। बाहर में तो देवशास्त्र गुरु के शरण है, लेकिन अंतर में तो निज आत्मा का ही शरण है, और निज आत्मा के शरण से ही तू आत्म स्वभाव को पकड़ सकता है। पर के शरण में, कौन से तीर्थंकर भगवान के शरण में जाओ तो राग है भाई। आज रविवार है ना, तो इतवार है, तो इतवार को भाई कौन से भगवान के शरण में जाओ कि पारसनाथ भगवान के शरण में जाओ। आज तो क्षमावाणी का दिन है ना, आज एकम है, तो 10 लक्ष्मी पर्व पूरे हुए ना, तो क्षमावाणी है ना, तो वो हिसाब से भाई तुझे अपने तत्व के पास, अपनी वस्तु के पास तुझे जाना है। अपनी वस्तु के पास, अपने तत्व के पास तू जाएगा तो ही कल्याण होगा। मतलब बात यहाँ पर बहुत गंभीर है, बहुत स्थिर पूर्वक है, और शांति पूर्वक हमें उसको देखना है भैया। देखो हाँ क्या कहते हैं, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। जैसे बांस का वृक्ष बांस के साथ रगड़कर मथकर स्वयं अग्नि रूप हो जाता है, उसी तरह आत्मा भी अपने चिन्मय रूप चित्त स्वरूप की उपासना करके स्वयं परमात्मा रूप हो जाता है। स्वयं परमात्मा रूप हो जाता है, और किसी को परमात्मा रूप वो करने का कोई जरूरत, स्वयं परमात्मा रूप हो जाता है। परमात्मा स्वरूप अंदर पड़ा है। गुरुदेव श्री का आदि लिंडी पीपर का हम उदाहरण देखे तो वो जो 63 पौड़ी त्रिखाश आई, वो कहाँ से आई? कहाँ से आई? पत्थर में से आई? पानी में से आई? वो बाई की उंगली में से आई? कहाँ से आई? अरे 63 पौड़ी तिखाश, माफ करना, वो तिखाश वो लिंडी पीपर में से ही आई है। कितनी वो विश्लेषण से साथ कहते हैं गुरुदेव कि कदे छोटी रंगे काड़ी, और फिर उसमें से इतनी तिखाश आती है। तो अंदर तो ऐसे मेरे विनायक में, मेरे भगवान आत्मा में ऐसा परमात्मपना पड़ा है। मेरे अप्पा सो परप्पा कहते हैं ना, तो मेरे आत्मा में ऐसा परमात्मापना पड़ा है। वो परमात्मापना, समझना बात को अच्छी तरह से, वो परमात्मापना अंदर में है। बाहर ढूंढेगा, 44 शरणम पवज्जामि, बाहर में शरण के लिए जाएगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है भैया। बहुत ही वो है, शांति पूर्वक, धीरज पूर्वक अपनी स्वभाव को, अपनी वस्तु को कैसे पकड़े, किस तरह से हम अपने स्वभाव में जाए, किस तरह हम अपने आप को पकड़े, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बांस का वृक्ष बांस के साथ रगड़कर, अरे बाहर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपने आत्मा की शरण में आ जाओ, तेरे पास भरपूर पड़ा हुआ है। तू स्वयं भगवान है ना भैया। जैसे बांस का वृक्ष बांस के साथ रगड़कर, भावार्थ पढ़ रहे हैं, मत कर स्वयं अग्नि रूप हो जाते हैं। ऐसे अग्नि प्रकट करने की शक्ति उसमें है, ऐसे आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति अंदर पड़ी है। तो वो आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति पड़ी है, तो वही परमात्मा बन जाता है। तू बाहर इधर हाथ फैलाएगा, इधर हाथ फैलाएगा, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा तू करता रहेगा तो तेरा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है भैया। देखो, जैसे वांस के वृक्ष में अग्नि शक्ति रूप से विद्यमान है, कहा ना, वह घर्षण से प्रकट होती है, एक दूसरे के साथ घर्षण प्रकट होती है। वो तो दो दिखते हैं, दो कहने मतलब वृक्ष तो एक ही है ना,
बरोबर ना। आत्मा की एक समय की पर्याय और त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा, तो आत्मा की एक त्रिकाली एक समय की शुद्ध पर्याय, आत्मा की पर्याय आत्मा को ही दिखती है। हाँ? जैसे बांस की एक डांडी वही बांस के दूसरे डांडी के घर्षण करती है, वो उदाहरण है। बात को समझना, वहां पे दो बांस नहीं है, एक ही बांस है, और कुछ है ही नहीं। तो क्या, जैसे बांस के वृक्ष में अग्नि शक्ति रूप से विद्यमान है और वह घर्षण से प्रकट होती है, उसी तरह आत्मा में भी पूर्ण ज्ञानादि गुण शक्ति रूप से विद्यमान है और वे आत्मा के साथ एक रूपता होने पर प्रकट होते हैं। अर्थात आत्मा अन्य बाह्याभ्यंतर संकल्प विकल्प रूप व्यापारों से अपने उपयोग को हटाकर स्वरूप में एकाग्र कर देता है, तब उसके वे गुण शुद्ध पर्याय प्रकट होते हैं। आत्मा के साथ संघर्ष एकाग्रता से ध्यान रूपी अग्नि प्रकट होती है। जब उसके निमित्त से कर्म रूपी ईंधन सर्वथा जल जाता है, तब वह आत्मा परमात्मा हो जाता है। परमात्मापना अंदर पड़ा है तो बाहर निकलता है। हम परमात्मापना बाहर ढूंढोगे तो तुम बाहर रहोगे। तो परमात्मापना अंदर पड़ा है और वो ही अप्पा सो परप्पा है ना, ये गाथा है सोमेश्वर। आत्मा ही परमात्मा है, पहले मैं आत्मा हूं उसका तो लक्ष्य कर, उसका लक्ष्य करेगा तो ही तेरा कल्याण होएगा। विशेष स्पष्टीकरण हम कल देखेंगे। हाँ, और फिर अभी तो ग्रंथ पूर्णाहुति की ओर है। हाँ, फिर आगे है वो बात आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण 5 गाथाएं हैं। 100 गाथा समाधि शतक लिखा है ना, शतक यानी कि 100। 5 गाथाएं किस रूप में है देखो। पंचभूत मतलब वो रूप गाथाएं हैं, वो देखेंगे हम उसके आगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन